हे गाइस, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। तो इस वाले लेक्चर में जो हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ लिया है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इस वाले में हमें पेयर का पढ़ना है, तो आइए शुरू करते हैं। उसके लिए हमने बहुत छोटा सा डेफिनेशन लिख रखा है कि क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो क्लियर है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कॉमन सॉल्यूशन है ना, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ दी इक्वेशंस। दो इक्वेशन होंगे, पेयर की बात है तो दो होंगे, और उन दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन होगा दोनों का, उसको ही हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन। इससे को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके, अब ये दो इक्वेशन है, क्योंकि बात ही पेयर की हो रही है तो दो इक्वेशंस तो होगी ही। अब देखो ये सिंबल ना बेसिकली हम सिस्टम को दिखाने के लिए लेते हैं, यानी कि दो पेयर को दिखाने के लिए लेते हैं। ओके, इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। अब हमें इसका भी सॉल्यूशन निकालना है, इक्वेशन 1 का भी और इक्वेशन 2 के भी सॉल्यूशन निकालने हैं, और दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, और जो कॉमन होगा वही क्या होगा, इस सिस्टम का इक्वेशन हो जाएगा। ओके, और जो दोनों में कॉमन होगा उस वही क्या हो जाएगा, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो फर्स्ट में है ये x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये ले लेते हैं। अब इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं, x एंड y की वैल्यू, x, y और यहाँ पे सॉल्यूशन, दो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2। तो जैसे ही हम इसमें x की वैल्यू अगर पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे देखो पुट करो 2, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस y है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से जब y निकाल लेंगे तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, y 2 आ जाएगा। तो यहाँ से y कितना मिल जाएगा हमें 2। ओके, तो y भी मिल गया 2। मैं इसको ना अब इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये बार बार जगह लेगा फर्स्ट। ऐसे एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं क्या 3। तो जब हम दूसरे में x की वैल्यू 3 ले रहे हैं, x इक्वल टू 3, तो देखो y कितना आ जाएगा अभी निकाल लेते हैं। तो x की जगह रख दो 3, प्लस है तो प्लस, y है तो y इक्वल टू क्या आ गया, ये 4। अब यहाँ से y निकाल लेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो y की जगह हमने रख दिया 1। ओके, तो ये सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा 2,2। हाँ, सॉल्यूशन भी साथ में लिखते हुए चलते हैं पॉइंट्स के फॉर्म में, और यहाँ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 3,1। ओके, चलिए हमने फर्स्ट वाले के सॉल्यूशन निकाल लिया। दो ही निकालते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा का मतलब नहीं है, और ये y इक्वल टू कितना है 1। अब देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन का निकाल लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट था। अब सेकेंड वाले इक्वेशन का भी निकालते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए भी लिख लेते हैं यहीं पे, ये क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये x के लिए हो गया, y के लिए एंड सॉल्यूशन, x, y एंड सॉल्यूशन। ओके, इसके भी दो सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं हम। तो चलो इस बार अगेन क्या करते हैं, x की जगह ना 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, वैसे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, तो देखो एक में क्या मिल जाएगा हमें, जब हमने x इक्वल टू 2 पुट किया तो y कितना मिल जाएगा, यहीं पे रख के निकाल लेते हैं। x की जगह 2 रख देंगे तो 2, चलो यहाँ रख, x की जगह हमने 2 रख दिया, माइनस है तो माइनस, y है तो y इक्वल टू इधर क्या है 2। तो y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस 2 0, तो y आ गया 0। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका 2,0। तो यहाँ से हमें y कितना मिल गया 0, तो यहाँ 0 मेंशन कर लेते हैं। ओके, अब अगेन दूसरा सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। दूसरा सॉल्यूशन, अब x की वैल्यू क्या करते हैं 3 रख देते हैं। तो x की वैल्यू जैसे 3 रखेंगे, x इक्वल टू 3, तो देखते हैं y कितना मिल जाएगा। x की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस, ये देखो y है तो y एंड इक्वल टू 2, तो 3 वो उस साइड जाएगा तो माइनस y इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 1 है ना। 2 माइनस 3 इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं क्योंकि y वैल्यू कितना होगा 1, तो ये आ गया 1।
तो अब यहाँ से ये पॉइंट्स यानी सॉल्यूशन हमें क्या मिल जाएगा 3,1। पहले हम x का लिखते ना। अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बस यही चीज़ें हमें समझनी थी। तो देखो अब हमें मिल जाएगा पेयर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ही ढूंढना है हमें, तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू। अब देखो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो अब इन दोनों बॉक्स में से तुम्हें कॉमन ढूंढना है, यानी कॉमन सॉल्यूशन क्या है। तो देखो 2,2 2,0 कॉमन नहीं मिला हमें, 3,1 3,1 देखो ये कॉमन मिल गया। ओके, तो इस सॉल्यूशन को ही हम क्या कहेंगे, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कह देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 3,1। ये क्या हो गया, इस वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो अब ये जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा है, इसको अब ग्राफ से देखते हैं कि ग्राफ से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये ही इस इक्वेशन का ही हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पॉइंट्स चाहिए होता था, सॉल्यूशन चाहिए होता था। तो सॉल्यूशन तो हम दो ऑलरेडी निकाल ही रखे हैं, है ना। तो बस इसको ही प्लॉट करके और एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले x + y = 4 का ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये क्या है, 2,2 है फर्स्ट पॉइंट, 2,2, x का भी 2 1 2 एंड ये भी 2। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं कहाँ पे कट करेगा, तो ये यहाँ पे कर दिया एक दूसरे को कट। ओके, 2,2 हो गया। दूसरा हमें क्या लेना है, 3,1। तो x का 3 एंड y का 1, तो ये कुछ यहाँ से ऐसे जाएगा एंड ये, तो ये पॉइंट्स आ गया। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। और देखो ये जो पॉइंट है ना, ये यहीं पे कट होगा, 4 पे ही कट होगा, क्योंकि ये मैंने रफ ड्रॉ करा इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई इशू नहीं है उससे। तो ये पॉइंट्स हमारा क्या हो गया, 2,2 और ये क्या हो गया 3,1। तो इसको लिख लेते हैं 3,1, ये वाला पॉइंट्स। ओके, अब हमें ये जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, तो ये है, हाँ ये जो ग्राफ है हमारा ये किसका है, x + y = 4 का। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे किसका, x - y = 2 का। तो x - y के लिए 2,0 सॉल्यूशन है, 2,0, x का 2 एंड y का 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा। एंड दूसरा 3,1, 3,1 कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यही होगा, है ना। तो इसको भी इरेज करके, क्योंकि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसी को मतलब ये इंटरसेक्ट कर दिया, तो अभी बाद में लिख लेंगे इस वाले पॉइंट को। तो चलो दोनों को लेके ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये जो ग्राफ मिला हमें, ये किसका मिला है, x - y = 2 का। ओके, अब देखो ये पॉइंट कौन सा है हमारा, तो ये पॉइंट है 3,1। ओके, अब हमें ग्राफ से ढूंढना है दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन मैं बता चुका हूँ कि लाइन पे जो भी पॉइंट आता है उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इस वाले ग्राफ पे ये जो इक्वेशन है, इसके ग्राफ पे एक पॉइंट तो ये आ रहा है, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा ये आ रहा है तो दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया। वैसे इस वाले पे एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो अभी भी हमने देखा यहाँ पे कि सॉल्यूशन क्या होता है, कॉमन सॉल्यूशन अगर दोनों का हमें मिल गया तो उसको ही हम कह देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, तो हमें कॉमन ढूंढ रहा है, कॉमन कौन सा है, तो कॉमन तो क्लियर दिख रहा है हमें कि यही पॉइंट तो है कॉमन, है ना। ये जो पॉइंट है इस वाले ग्राफ पे भी है और ये जो पॉइंट है इस वाले ग्राफ पे भी है। तो जो कॉमन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो मिल गया हमें सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिल गया हमें, सॉल्यूशन इक्वल टू वो क्या मिल गया, ये वाला पॉइंट, और ये है कितना 3,1, 3,1। ओके, और ये किसका सॉल्यूशन होगा, तो इस वाले सिस्टम का x + y = 4 एंड x - y = 2 का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और बेटर से अगर लिखना चाहे तो सॉल्यूशन
सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2 इज 3,1। ओके, क्योंकि ये पेयर हो गया ना, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो ये हमने ग्राफ से देख लिया। ओके, और यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, एक ही कॉमन पॉइंट है। तो इस वाले का सॉल्यूशन जो होगा सिर्फ क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, है ना, क्योंकि ये तो एक दूसरे को ही कट कर रहा है। तो जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो ना, तो ये भी ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। ओके, अब हम अगला पार्ट देखते हैं इसका। ओके, तो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और लाइंस, यानी कि डिफरेंट जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेंगे तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। जैसे देखो इस वाले केस में क्या मिला हमें, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिला। ऐसे ही अगर हम इक्वेशन को चेंज करते रहें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते रहें डिफरेंट, तो कितने कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें 3 केस ही मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 3 केस ही पॉसिबल होता है। क्या, एक तो इंटरसेक्टिंग, तो ये देखो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो ये हो ही गया ऑलरेडी। तो पहला तो ये हो ही गया हमारा, इसको हम क्या कर लेते हैं 1, फर्स्ट ये मिल गया हमें। सेकेंड में क्या होता है कि 2 लाइनें क्या होती है, पैरेलल होता है एक दूसरे के। ओके, जब 2 ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो ये क्या मिलेगा, पैरेलल। जैसे इक्वेशन अगर लेना चाहे तो हम ये भी ले सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड दूसरा 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। आप इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल मिलेगा, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल आ जाएगी। ओके, एंड थर्ड वन होता है कोइंसाइड लाइंस। अगर इसके भी इक्वेशन की बात कर लें, x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड दूसरा 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो इस केस में क्या होगा कि आपको दोनों कोइंसाइड लाइंस मिल जाएगा। कोइंसाइड इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के ऊपर में ही होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही लाइन होंगी। अब देखते हैं कितना कितना सॉल्यूशन होगा। तो देखो इस वाले केस का तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है ना। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट एक था, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, एक सॉल्यूशन हुआ। जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो वहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, एक होगा। ठीक है, दूसरा जब लाइन पैरेलल हो, जैसे यहाँ पे है, जब लाइन पैरेलल हो तो क्या सॉल्यूशन होगा। तो खुद देखो सॉल्यूशन होने के लिए ज़रूरी क्या है कि इन दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो क्या कोई भी कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा, जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो कॉमन पॉइंट कहीं पे मिलेगा, हमें कभी भी नहीं मिलेगा। आप इसको बढ़ाते हुए चले जाओ, या फिर अगर ग्राफ ड्रॉ करके देखोगे तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसा आए और दूसरा ऐसा आ जाए, है ना। अब इसको कहीं भी आप आगे बढ़ाओगे तो एक दूसरे को कट करेगा नहीं, और नहीं टच करेगा, इसलिए इसमें क्या होगा, एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब लाइन क्या हो, पैरेलल, तो इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता इस केस में। यानी फर्स्ट वाले केस में इंटरसेक्टिंग हो तो एक सॉल्यूशन, सेकेंड में जब पैरेलल हो तो कोई सॉल्यूशन नहीं, एंड थर्ड वन जब लाइन कोइंसाइड हो, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन हो तो कितना कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो देखो यहाँ पे अगर ये देखो ये लाइन है और ये भी लाइन है, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो मान लो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसा कुछ आया। अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा, पर किसी भी तरीके से आएगा। तो लेकिन जब भी आएगा ना, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएगा। ये ऐसे ही मान लो कि ये भी एक के ऊपर आ गया और ये भी दूसरा भी उसी के ऊपर आ गया। तो देखो अगर मान लो हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं तो ये पॉइंट क्या हुआ, दोनों लाइन पे आ रहा है। ये पॉइंट ले लेंगे, ये भी आ रहा है, ये पॉइंट ले लेंगे, ये भी आ रहा है, ये पॉइंट ले लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी पॉइंट लो, इस दोनों ग्राफ पे ही आ जाएगा। क्लियर है कि ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये सारे पॉइंट्स क्या है, कॉमन है। क्यों कॉमन होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि एक दूसरे के तो ऊपर ही है, इसलिए सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कॉमन। अच्छा, जितने भी पॉइंट्स कॉमन होते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, उसका सॉल्यूशन कहते हैं। तो कितना कॉमन पॉइंट्स होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ये जो लाइन बनती है ये लाइन बनता ही किससे है, पॉइंट्स के मिलने से। जैसे एक पॉइंट्स मिल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे मिल के क्या बनता है, ये लाइन बन जाता है। तो लाइन, इस वाले लाइन पे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा सब कुछ।
तो हम इस वाले केस में कह सकते हैं क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो अब 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, जब पैरेलल लाइन हो तो वहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और जब कोइंसाइड लाइन हो मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन हो तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। ओके, तो अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे इस एक्सरसाइज में आएगा। फर्स्ट टर्म है हमारा यहाँ पे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये क्या होता है, तो देखो सिंपल सा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिंपल है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा अगर उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम उसको क्या कह देंगे, इनकंसिस्टेंट। तो अभी से जस्ट पहले मैंने बताया है कि किस केस में सॉल्यूशन नहीं होता है, याद करो। तो सिंपल सा है, अगर याद हो आपको तो वहाँ पे कौन सी थी, जब 2 लाइन पैरेलल्स होती हैं तब हम क्या कहते हैं कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, जब लाइन पैरेलल होगा यानी 2 लाइनें जब पैरेलल होंगी तो इस केस में क्या होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कह देंगे, इनकंसिस्टेंट। और पैरेलल का पैरेलल होगी, इसको पैरेलल लाइन्स हम बोलेंगे। ओके, अच्छा, इसका एग्जाम्पल सेट करना चाहें तो एग्जाम्पल के लिए भी इजीली सेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, मान लो 2x + 3y = 5 है, तो दूसरा ऐसा कुछ हो जाएगा 4x and + 6y = 8, है ना। कंडीशन बता चुका हूँ कि क्या होता था इसमें पैरेलल के लिए कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के एंड नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। जब ये केस बनता है तो इस केस में लाइन क्या आती है, ग्राफ हम ड्रा करते हैं तो पैरेलल आता है, और पैरेलल होगा तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। तो इस वाली इक्वेशन का क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे फाइनल क्या लिख देंगे इसको हम, नो सॉल्यूशन। ओके, और ये कंडीशन है पैरेलल होने के लिए। वैसे देख लो अब इस वाले में कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो इसमें सिंपल कह रहा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, अगर उसके पास सॉल्यूशन हो रहा है, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो हम उसको क्या कह देंगे, कंसिस्टेंट। जैसे कंसिस्टेंट में होने के लिए क्या क्या ज़रूरी था कि लाइन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, है ना। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ये एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा और इसको ही हम क्या कहते थे, सॉल्यूशन। तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकता है। दूसरा कि लाइन क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, है ना, ये लाइन एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो कोइंसाइड लाइन भी हो जाएगा। यानी कि या तो लाइन क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्टिंग, तो भी उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, या फिर क्या हो, कोइंसाइड हो, तो भी हम इसको क्या कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट लाइन। अच्छा, इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या था, इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा क्या, b1/b2, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग के लिए मेंशन भी कर देता हूं मैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो फिर इसके लिए क्या है, कोइंसाइड लाइंस के लिए क्या है, तो इसके लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या होता है, c1/c2। ये है कोइंसाइड लाइंस की कंडीशन। ओके, ये है कोइंसाइड लाइंस, है ना। तो इसमें भी हम चाहे तो एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं और वो कंडीशन से तो हम बता ही सकते हैं। इस तरीके का एग्जाम्पल हम इसमें भी ले सकते हैं, पर स्पेस कम होने की वजह से मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। थर्ड वन है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखो ये क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर। यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो अब खुद सोचो इनफाइनाइट किस में होता है, इनफाइनाइट डेफिनेटली कोइंसाइड लाइंस में होता है, सिर्फ इस वाले में। तो इसका एग्जांपल की अगर बात कर लें तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कोइंसाइड लाइंस हो जाएगी,
ये कोइंसाइड लाइंस, और इसके लिए कंडीशन क्या है, ये होना चाहिए। तो देख लो एग्जाम्पल में, यहाँ पे एग्जाम्पल में इक्वेशन के टर्म में भी बता देता हूँ। कोइंसाइड इक्वेशन बनाना हो ना तो कोई अपनी तरफ से कोई एक इक्वेशन ले लो, जैसे हमने ये ले लिया, मान लो x + 3y = 5 ले लिया, तो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो। चलो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x + 3 3 9y = 5 3 15। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ओके, और इसको ये हम क्या कह देंगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपके लिए मैंने एक समरी प्रिपेयर कर दिया है पूरे को मेमोराइज करने के लिए। मेमोराइज क्या करना है, वैसे तो सब कुछ आपको पता चल ही गया होगा। तो मैंने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिडर कर लिया है कि वो क्या है, a1x b1y c1 = 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a2 b2 ये चीज़ें, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। तब कब इंटरसेक्टिंग होगा, कब पैरेलल होगा, और कब कोइंसिडेंट लाइन होगा, और कब कितना सॉल्यूशन होगा, सारी चीज़ें मैंने इस चार्ट में मेंशन कर दिया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने मेंशन कर दिया कंडीशन और टाइप्स ऑफ लाइन, यानी कि लाइन किस टाइप्स का होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, या फिर कोइंसिडेंट होगा। उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, और फिर उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे या इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है कि a1 a2 और b1 b2 की रेशियो जब नॉट इक्वल टू होगा, तो इस केस में होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी लाइंस एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, काट देगी। और जैसी लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो अभी हमने पढ़ा था कि उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, 8, तो यहाँ पे ओनली 1 होगा। ओके, वैसे ही जब एक सॉल्यूशन हो गया तो इसको हम क्या कह देंगे, कॉन्सिस्टेंट। जैसे सॉल्यूशन हो जाता है तो कॉन्सिस्टेंट कह देते हैं। दूसरा है कि जब a1 a2 b1 b2 की रेशियो तो इक्वल हो, लेकिन c1 c2 की रेशियो इक्वल ना हो, तो इस केस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस होता है, यानी दोनों लाइंस ये पैरेलल होंगी। ओके, और इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और इसको हम क्या कह देते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसको इनकॉन्सिस्टेंट कह देते हैं। एंड थर्ड वन है कि जब तीनों की रेशियो इक्वल हो, यानी a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की रेशियो इक्वल हो, देखो तीनों इक्वल है, तो इस केस में क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। कोइंसिडेंट वही मतलब कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। देखो एक पूरी ये बड़ी लाइन है, फिर ये लाइन है, ठीक है। अब ये मत समझना कि क्या सर ये छोटी लाइंस होती है, तो ऐसा नहीं, हम इसको प्रोड्यूस करके उससे भी बड़ी बना सकते हैं जितना भी चाहे। इस केस में क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस होता है, हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। और जब सॉल्यूशन हो गया तब हम क्या कह देंगे, कंसिस्टेंट कह देंगे। लेकिन इस वाले केस में एक स्पेशल नाम भी हम लोगों ने दिया था, उसका क्या था, डिपेंडेंट। तो हम इसको डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कह सकते हैं, और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो है ही, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।